whenever you do whenever you do deep breathing without closing your nose, that is anulom vilom. Don't do that. That will do it in at the last. But while before you start, आप क्या करें कि जस्ट डीप ब्रीदिंग करना शुरू करें. डीप ब्रीदिंग मीन्स when you are breathing, your stomach comes out, swells a bit, your chest expands, your collarbone raises. This is called deep yogic breathing. This is called deep yogic breathing. It's a very advantageous. बहुत ही फायदा है इसमें. आप इसको यदि करिएगा ना तो धीरे धीरे करके आपका एकदम एक लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो जाता है. नॉट ओनली फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली ऑल्सो. सो दिस, इसको आप ध्यान से जैसे बैठे आराम से. तो बिफोर यू स्टार्ट, sit any position, keep your back straight, and then inhale deep, long. Conscious breathing. Normally we don't do conscious breathing. ये automatically होते रहता है. So what happens? We are not utilizing our breathing capacity, that is the lungs capacity, to the fullest. So when we do it consciously, it automatically increases. एक चीज ध्यान रखिएगा, whenever जब कोई भी पार्ट के पर आप अपना ध्यान लेके जाइएगा, कोई भी शरीर के किसी भी पार्ट पर लेके ध्यान जाते हैं, तो वो ध्यान ज्यादा वो पार्ट ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है. और वहां जो भी एलिमेंट्स हैं, जो बीमारियां हैं, वो धीरे धीरे क्योर होने लगते हैं. यू डू विजुअलाइजेशन. जैसे आप कहीं स्टोमक में कोई डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, तो यू टेक योर अटेंशन, योर चेतना, विच वी कॉल कॉन्शियसनेस, टू दैट पार्ट. उस पार्ट पर लेके जाएं एंड फील दैट हैज स्टार्टेड वर्किंग वेल. धीरे धीरे अच्छे से काम कर रहा है. तो व्हाट हैपेंस दैट वो सिस्टम वहां पर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है. सो सेम वे व्हेन वी डू ब्रीदिंग, similar thing happens. It automatically gets elongated. ये बड़ा होना शुरू हो जाता है. So यदि आप शांति से कहीं बैठे हुए हैं, that will give a lot of calmness. Your energy level will become high, because it is the matter of all oxygen. ये ऑक्सीजन का मामला है. यदि शरीर में ऑक्सीजन का परसेंट, यदि हम अपने फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन ज्यादा लेते हैं, तो हमारा जितने जो सिस्टम है ट्रैकिया के माध्यम से, और जो हमारे ब्रांचेज हैं, ये तो समझिए कि लंग्स का यदि आप ये देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा, तो ये इन्वर्टेड ट्री जैसा होता है. ठीक है. नीचे में बहुत सारे ब्रांचेज, पत्ते, गुच्छाएं, फ्रूट्स एंड फल हो जाएंगे. ऊपर में जड़ है. ठीक है. तो ऐसे ट्रैक्स आप ऊपर में दो आएगा, उसका फिर दो भाग में बढ़ जाएगा. बटने के बाद वो ब्रांचेज उसमें से निकलना शुरू हो जाते हैं. उसके बाद फिर वो पत्ते रहते हैं, लास्ट में एक गुच्छा गुच्छा करके आपको इस तरह से होता है ना फ्रूट्स वगैरह में. तो वो गुच्छा क्या है? देयर आर एल्वेलाई. ठीक है. उसमें ब्लड कैपिलरीज रहते हैं. बेसिकली लंग्स क्या है? ये क्लींजिंग मशीन है. यहाँ पर हमारी सफाई होती है. किसका? ब्लड का. तो हार्ट के द्वारा, जो देखिए बहुत पास में लोकेटेड है, हार्ट बगल में ही है, और दोनों तरफ लंग्स से बीच में ट्रैप्ड है, थोड़ा सा हल्का लेफ्ट साइड में. तो उसका काम क्या है? दैट इज ए पंपिंग मशीन, दैट इज पंप्स द ब्लड टू दी. इसके चार ये हैं, मतलब एट्रियम है, ये वगैरह वगैरह के चार पार्ट्स हैं. वो चारों पार्ट्स के माध्यम से ब्लड आता है वेन्स से. उसका आने के बाद यहाँ धीरे ये करके भाल्व के माध्यम नीचे जाता है, फिर दाहिनी तरफ जाता है, फिर वो सीधे फेफड़ा में चला जाता है. फेफड़े में जाकर के वहां उस जगह पर उसका प्यूरिफिकेशन होता है विद किससे माध्यम से? तो एल्वेलाई से. या ऑक्सीजन जितना जाएगा, तो वो वहाँ जो ब्लड हमारा इम्प्योर ब्लड है,
वहां से इट गेट्स प्यूरिफाइड, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, फेफड़े में आ जाता है, और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन चला जाता है। सो ऑक्सीजन रिच ब्लड गोज टू होल बॉडी, फिर वहां से फिर गंदा होकर के बॉडी को सभी सेल्स एंड टिश्यूज एंड सेल्स से होते हुए फिर हार्ट में आता है। तो ये प्रोसेस है। तो ये क्लींजिंग बहुत अच्छे से कर पाता है हमारे जो प्राणायाम के सिस्टम में। तो उसमें डीप ब्रीदिंग आता है, भस्त्रिका आता है, अनुलोम विलोम आता है। ये सारे प्राणायाम का बेसिक फंक्शन वही है अल्टीमेट। और बहुत सारे अन्य हैं जो कि उसके नेजल पासेस हुआ, फिजिकल अदर जो इन्वॉल्वमेंट्स है, अदर ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट है, वो सारे होते हैं। भ्रामरी प्राणायाम के बारे में मैं आपको बताऊं, टाइम तो हुआ नहीं है, लोग और शायद जुड़ जाएं। तो भ्रामरी प्राणायाम के बारे में एक बात बताऊंगा। भ्रामरी प्राणायाम जब हम करते हैं ना, तो हमारे नेजल पासेस में एनो का फॉर्मेशन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। हमिंग साउंड जो है, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वहां से रिसेंट में कोरोना के पहले लोगों ने इसको देखा, ये किया था, अध्ययन किया था कि भ्रामरी प्राणायाम से इतना क्योर क्यों हो रहा है कोरोना वायरस वाले मरीज। वो उसका मेन रीजन था कि नाइट्रस ऑक्साइड, एक मतलब पहले से ही जानते होंगे लोग, आई एम नॉट टेलिंग कि उसी समय हुआ है। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है नेजल पासेस में आकर के वहां पर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पैदा करता है। इसलिए जितना आपको इन्फेक्शन था, वो सारे इन्फेक्शन उसमें से वो लोग किल कर देता है, बैक्टीरिया वायरसेस। बहुत अच्छा है। उसमें आपको दूसरा चीज एक और बेनिफिट है कि इट गिव्स यू प्लीजेंट, एक होता है ना उसमें, लाफिंग गैस भी बोला जाता है, आप सुने होंगे, साइंस में पढ़े होंगे केमिस्ट्री में कि लाफिंग गैस भी बोला जाता है इसको। तो नाइट्रस ऑक्साइड से मन भी प्रसन्न होता है। तो एक तरह से आपका मन भी प्रसन्न हो रहा है, डिप्रेशन से मुक्त हो रहे हैं, और ऊपर से आपका वो एंटीवायरल, एंटी इन्फ्लेमेटरी जो हमारे एंटी ये है उसका इफेक्ट हो रहा है। ये एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, और एंटी वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज है। एंड वैसोडाइलेटिंग प्रॉपर्टीज है, मतलब एंटी नहीं, तो हमारे उसको वेसल्स को डायलेट करता है, ठीक है। और ये हमारे, इसी से हमारा कोरोना वायरस जो है से इनहिबिट होता है। तो बड़ी फायदा हुआ है। जो मैं उस पीरियड में 2020 के एंड से लेकर 21 तक योगा, ये लोगों को बहुत सारा ये कराया था। तो उसमें कोई भी व्यक्ति, काफी लोग जुड़े हुए थे, करीब 40-50 आदमी जुड़े होंगे, घर में बैठे हुए रहते थे, जुड़ जाते थे। तो उस सबको किसी को हुआ नहीं, हुआ भी होगा तो पता ही नहीं चला किसी को कि कोरोना हुआ है। तो योगा से बहुत, मुझे तो खैर हुआ ही नहीं, और हमारे घर में किसी को नहीं हुआ, जो भी है कर रहे थे लोग। तो तो बहुत फायदा हुआ है इससे, ठीक है। तो प्राणायाम का भी बहुत महत्व है, ठीक है ना। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज का योगाभ्यास। पहले तो आराम से बैठ जाइए। आज हम उसी पर और करेंगे, प्राणायाम भी कुछ ज्यादा जानेंगे, कितना समय करना चाहिए ये भी बताएंगे, और और आसन कुछ सीखेंगे, ठीक है। चलिए बैठ जाइए। 2-3 लंबी गहरी श्वास भर ले लीजिए, कॉन्शियस ब्रीदिंग। एक और लंबी गहरी श्वास भरेंगे, और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ,
प्रार्थना। आज हम लोग प्रार्थना दूसरा करेंगे। आज हम लोग ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक, जो कि हमारे उपनिषद में है, उसको पढ़ेंगे। ब्रह्म की महत्ता को, सत्ता को व्यक्त करते हुए बताता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। प्राप्त करें। प्रार्थना हमारे मन का खुराक है, समझे ना। मन जो है ना, भटकते रहता है इधर से उधर। हाँ, उसकी नेचर ही यही है। तो वो भोजन दे दिए, थोड़ा शांत हो जाता है, हैं? इसीलिए प्रार्थना से शुरुआत करनी चाहिए। ये हमारे इनर सेल्फ से कनेक्ट भी करता है, और जो आध्यात्मिक फायदे हैं तो हैं ही। ठीक है। तो आज मैं पहले ही बता दूं, ये जो प्रार्थना मैंने किया, ईशावास्य उपनिषद का पहला श्लोक है। इस प्रार्थना में ब्रह्म की सत्ता को बताया कि पूरा ब्रह्म पूर्ण है। ब्रह्म से समूचा पूरा स्पेस, पूरी ब्रह्मांड, पूरी तारे, सूर्य, जितने सारे हैं सब ब्रह्म के अंदर में ही आते हैं। और इसका अनंत है, मतलब इसका विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। और जो जगत भी है, जगत यानी इस जगत नहीं, ये तारे, सूर्य, जितने सारे जगत ही हैं, वो सारे जगत भी पूर्ण है। कैसे पूर्ण है? तो उससे ही आया हुआ है, स्पेस से ही। इस जो पूरी ब्रह्मांड है, पूरा जो स्पेस है, स्काई ही ले लीजिए एकदम, इसका तो कोई लिमिट नहीं है। उससे ही वो सारे आए हुए हैं। ठीक है। तो पूर्ण मद मतलब ब्रह्म पूर्ण है, पूर्ण मिदम, ये सारे भी पूर्ण है, जगत भी पूर्ण है। लेकिन इसकी क्वांटिटी कितना है? 0.0000009, लास्ट में वन लगा दीजिए। है, मतलब इतना परसेंटेज इसका है। जगत जो है, इसका परसेंटेज समझ लीजिए कितना हुआ। यदि परसेंटेज में गाए तो 99.9999999 ब्रह्म का सत्ता है। उसमें से हमारे जगत का कितना सत्ता है? तो 0.0000000 लास्ट में वन लगा दीजिए, अनंत इनफाइनाइट तक। तो ये समझिए कि ब्रह्म का सत्ता बहुत बड़ा है, और उसमें हम लोग अपना पोजीशन समझ लीजिए कितने बड़े आप हैं। तो चलिए, उसके बाद भी हम लोग अहंकार और घमंड से भरे हुए रहते हैं कि हम तो फलाना है। कितना मायने पता नहीं है, माइक्रोस्कोप से देखने में नहीं पता चलेगा ब्रह्म को, है। तो इस सत्ता को स्वीकार करना हमें है। तो चलिए, इस सब शुरुआत की बातों के साथ में हम शुरू करते हैं। डिटॉक्सिफाई कल अब हम शुरू किए तो दो चीज पहले कर लेंगे, 2-2 मिनट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको प्रैक्टिस भी हो जाए, और इसको चूंकि आपको लाइफ में शामिल करना है, तो इसलिए पहले ही बता देता हूं। तो आप 2-3 चीजें फटाफट करेंगे। तो पहले कपालभाति हम 2 मिनट कर लेते हैं। 2 मिनट मतलब 60 स्ट्रोक्स का दो, यानी 120। नए लोगों के लिए, और जो ज्यादा कर सकते हैं वो ज्यादा करेंगे, लेकिन अभी हम लोग उतना ही करेंगे, 2 मिनट तक का, 120 सेकेंड्स। अपान मुद्रा एक होता है, इसको लगा लीजिए। हम वायु के बारे में बताऊंगा। शरीर में पंच वायु हैं, पंच प्राण है, 10 प्राण है एक्चुअली। तो 10 प्राण के बारे में बताऊंगा। पंच प्राण महत्वपूर्ण है। तो ये अपान वायु को दुरुस्त करता है, जो केवल नाभि से नीचे रोट चलता है। तो इससे हम वो दुरुस्त करते हैं। इसको ऐसे लगा लीजिए, और फिर आप करिए।
नहीं इसमें नेट वाला ही हो गया। हाँ हो गया, चलो। Recording in progress. ओके, सो सॉरी, थोड़ा नेटवर्क चला गया था। नाउ इट्स ओके। या राइट। तो हम लोग ने, आप लोग शायद उम्मीद है कपालभाति कर लिए होंगे। उसके बाद अग्निसार क्रिया कर लेते हैं, ठीक है ना। अग्निसार क्रिया के लिए कल मैंने बताया था इस तरह से। ऐसे हम लोग आए थे। वज्रासन में जो आ सकते हैं आ जाए, नहीं आ सकते हैं तो उसी तरह से जैसे नॉर्मल वे में ही ट्राई कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग जो आ जाए बहुत अच्छा है, और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट में नए लोगों के लिए खास करके है कि आप इस तरह से घुटने पर आ जाइए, और घुटने पर आकर के थोड़ा सा हल्का झुक जाइए, श्वास बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींच करके बाहर में श्वास को रोक दीजिए। और इसको आगे पीछे करना है, जितना देर कर सकते हैं 3 to 4 राउंड्स कर लीजिएगा, ठीक है ना। दो तीन बस करना। उसके बाद आपको ग्रीवा शक्ति विकास का, गले का करना है। सूक्ष्म माइक्रो एक्सरसाइजेज जो हम लोग किए थे, सीक्वेंस भी इसी से आपका सेट हो जाएगा। ऐसे ऐसे किए, फिर दूसरा ऐसे किए, देन यू हैव टू डू लाइक ये दिस मच। जितना आप कर सकते हैं करें। जस्ट लूजनिंग हम कर लेते हैं ना, कि जब आगे के आसन करते हैं तो उसके पूरे लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसमें ऑल द बेनिफिट्स यू गेट व्हेन यू do these small micro exercises before you start other yogasanas. बैठे बैठे हमने किया, आप बीच में खड़े होकर कर लीजिए। कोई इसमें हर का एवरीथिंग हैज गॉट इट्स ओन एडवांटेज। So anyway, you can do anything by while after you stand. One day you stand, do it with balancing. One day you are do it with sitting like this. और बहुत कुछ बताना है तो ज्यादा देर हम इसको नहीं करेंगे। जस्ट आई रिवाइड इट। मेनी पीपल मस्ट बी नोइंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स। बहुत लोग जानते होंगे, ये बहुत कॉमन प्रचलित ये है। देन डू फॉर
इसको भी कर लें। हर जॉइंट्स को एक बार मूवमेंट कर लेना है, जस्ट मूव ऑल द जॉइंट्स विच यू डोंट डू नॉर्मली। आप ऐसे नॉर्मली आप उसको नहीं कर पाते हैं। दिन में कभी ध्यान थोड़ा बॉडी पर कभी ध्यान तो रहता नहीं है। हमारी चेतना तो बार बार बाहर रहती है। वी आर नॉट अवेयर अबाउट योर आवर मूवमेंट्स। उसके बाद घुटने को अपने तरफ से खींचिए, रिलीज, खींचिए और रिलीज करिए। ये सारे हमारे इनिशियल हो गए। यू कैन नाउ रोटेट योर लेग्स लाइक दिस, जॉइंट से ऐसे 5-6 बार कर लीजिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। देन डू लाइक दिस। Similarly, do like this. फिर थोड़ा इसको ऐसे दबा लीजिए। मैं थोड़ा फास्ट हूं, बॉडी डिटॉक्स भी हो रहा है, आपके जॉइंट्स भी लूजन हो रहे हैं, ट्रैप्ड गैसेस भी बाहर निकलेंगे। हर जॉइंट्स में फ्लूइड होता है। जैसे हम लोग मशीन में लुब्रिकेशन करते हैं ना, तो ये लुब्रिकेशन वाला चीज है जो हम लोग कर रहे हैं। हर मशीन को चलाने के लिए वी डू लुब्रिकेशन। डू लुब्रिकेशन, तो वी आर लुब्रिकेटिंग अवर जॉइंट्स, जस्ट माइंड, इस तरह से समझ लीजिए। ऑल डर्ट, यहाँ पर क्या डर्ट आएगा? यहाँ पर डर्ट आएगा, आपके टॉक्सिन्स आएंगे, वायु का प्रकोप बढ़ता है। दीज आर द टॉक्सिन्स, डर्ट इन द जॉइंट्स। सो वी आर रिमूविंग these dirts in the morning and lubricating, activating our fluid which is present in the eye. ये वार्म अप का वार्म अप हो गया। हालांकि वार्म अप वाले में 2 मिनट में वार्म अप कैसे करना है? पावर है कि नहीं है जी? राजकिशोर पावर है? राजकिशोर लाइन है? ऐसा क्यों कर रहा है? हमारा ये क्यों हो सकता है? लोड थोड़ी ज्यादा उसमें। एसी उसी चल रहा है, कहीं बंद करो देखो तो, मैडम जी। ये ठीक लेट कटेगा। तो कल हमने कुछ आसन देखे थे, तो अभी हम शुरू करेंगे कुछ बैठ के आसन। हमने किया नहीं कल ज्यादा, अभी बैठ के आसन करते हैं। सबसे पहला आसन करेंगे फॉर ऑल योर ब्रीदिंग। अभी ब्रीदिंग के संबंधित या जो हमारे लंग्स रिलेटेड आसन है वो सारे करते हैं। जो भी आदमी जो भी आसन में बैठ सकते हैं बैठ जाइए। बेस्ट है यदि इफ यू कैन सिट इन द इस आसन में बैठ जाते हैं। ठीक है, सभी जगह लाइट को ऑफ कर दो तो थोड़ा इन्वर्टर वाले, हाँ ऑफ करो। नहीं वो नहीं, वो तो हम दिखाई पड़ेगा।
अरे उधर लाइट को ऑफ कर दो। So if you can sit in the Padmasana, it's okay, best. If you can't sit, पद्मासन में बैठना तो सभी लोग जानते हो क्या करते हैं। ऐसे एक बार दिखा देता हूँ। एक दाएं पैर को बाएं जांघ पर रख लीजिए, फिर दाएं जांघ को कोशिश करिए बाएं जांघ पर रखने के लिए। होता है तो, नहीं होता है तो आप क्या करें, अर्ध पद्मासन कर लें, यहाँ तक रखें। ठीक है, एक होता है तो एक कर लें। जो घुटना में आपका सही है उस तरह से। घुटना में प्रॉब्लम वाले के लिए दिक्कत है, ठीक है। अदरवाइज जो मैं बटरफ्लाई करवाया या जो भद्रासन कराया, इससे ये जांघें खुल जाएंगी। और जो अब हम लोग नीचे ऊपर नीचे करते हैं ना, उससे धीरे धीरे हमारे जो पेरिनियम है वो ढीला हो जाएगा, तो आप आराम से बैठ पाइएगा। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अब यहाँ से आएंगे, इसको भगवान शिव ने इसको 4 आसनों श्रेष्ठ, उनको 84 लाख आसनों में उन्होंने 4 आसन को श्रेष्ठ माना है। क्योंकि आसन का मतलब था ध्यान के लिए, जो आसन होता है उसको ध्यान के लिए आसन को बोलते थे। जैसे कि ये आपको पद्मासन, देन सिद्धासन है, देन मुक्तासन, फिर एक सिंहासन भी कहा जाता है उसको, वो भी है। चलिए उस बाद में हम करेंगे। चलिए अब देखते हैं। हाथ को ऐसे उठाइए, लेके जाइए, इनहेल करते हुए, इनहेल and join your both the palms, extend your body. This is called Parvatasana. दोनों हाथों को आपस में मिला के स्ट्रेच करिए और जितना श्वास भर सकते हैं भरें। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आपकी लंग्स में स्पेस एक्स्ट्रा हो गया है। You are taking extra air, then you have exhale. जितना देर तक आप होल्ड कर सकते हैं, you can take your both hands. This is called Parvatasana. Very nice for, very good for lungs, heart. तीन चार बार ऐसे कर लें। दिस इज कॉल्ड पर्वतासन। देन कम टू वज्रासन। वज्रासन में आ जाइए। कल हमने क्या किया था, मंडूकासन किया था। उसका अपोजिट आसन है उत्तान मंडूकासन। मंडूक मतलब दैट इज लाइक फ्रॉग को मंडूक बोला जाता है, मेढक। सो यू हैव टू कीप योर बोथ, इस तरह से फैला लें। ठीक है, ऐसे फैला लें। हाथ कंधे पर लेके जाएं इधर से, दाहिना हाथ को बाएं कंधे पर लेके जाएं, बाएं हाथ को दाहिने कंधे पर लेके जाएं। अब सीधे आपका जो है सर्वाइकल, आपके फ्रोजन शोल्डर, आपके जितने लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब इसमें करना क्या है, यू हैव टू टेक, जस्ट ब्रीथ लॉन्ग, टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग। इनहेल, लंबी गहरी श्वास भरें, गला फ्री रहना चाहिए, गर्दन इसको फ्री रखिएगा। बैटरी में डिस्टिल वाटर थोड़ा डालना पड़ सकता है।
ठीक है, अब इसके बाद चेंज कर दीजिएगा। 10 ब्रेथ लेते ना, पहले राइट हैंड लेके गए, अब लेफ्ट हैंड लेके पहले जाएंगे, उसके बाद राइट हैंड को ऊपर। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है ये। देन ब्रीदिंग उस तरह से। एक और आसन बताते हैं, बहुत ही काम का आसन है, दैट इज कॉल्ड गोमुख आसन, काउ काउ फेस पोज। इससे हमारा एक साथ में नाभि के नीचे वाले ऑर्गन्स और हार्ट के ऊपर वाला ऑर्गन्स, ये सारे एक साथ में एक्टिवेट होते हैं। ये हमारे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, हर्निया वगैरह के लिए बहुत अच्छा है, पाइल्स के लिए अच्छा है, बहुत सारी बीमारियां जो हमारे लोअर एब्डोमेन के नीचे में है उसके लिए बहुत काम करता है। साथ साथ में गुरुमुखासन को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, बहुत लोग तो इसी आसन में बैठा करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट है सबके लिए, ये तो हो गया आसान, यहाँ तक तो सभी लोग कर सकते हैं। देखिए, एक पैर को मोड़ी, दूसरा पैर को मोड़ लिया, ठीक है, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड, ये है हाफ, आधा, ठीक। जस्ट सी दैट दिस इज द, Can you show it again, sir? जस्ट एक पैर को ऐसे ले आएंगे, ठीक है, इसको पीछे लेके जाना है, ठीक है, और दूसरा पैर को ऐसे लेके जाना है। यानी ये हमारे दोनों पैर हो गए, पैर के ये कान समझ लीजिए, दीज आर 2 ईयर्स ऑफ काउ एंड दिस इज 1 अदर। वुड यू डू इट? ठीक है, जितना होता है उतना ही करिएगा, ज्यादा अभी जोर लगाने की जरूरत नहीं है। अभी हो सकता है थोड़ा ऐसे ही रह जाए, है, ज्यादा नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके आपका। अब देखिए इसका प्रेशर पॉइंट को महसूस करिए कहाँ कहाँ पड़ रहा है। आपके जो लोअर एब्डोमेन वाले जितने ऑर्गन्स हैं, लार्ज इंटेस्टाइन से लेकर के नीचे तक के जितना है, आपको हमारे जो मूत्राशय हैं उस सारे, उस सभी पॉइंट पर पड़ रहे हैं। हमारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पर भी पड़ रहे हैं, किडनी पर भी पड़ रहा है, पैंक्रियाज पर भी पड़ रहा है। ये भी एक वन ऑफ दी आसना फॉर द डायबिटीज है, ये भी एक डायबिटीज के लिए आसन में आता है क्योंकि पैंक्रियाज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, ऐसे हुआ। देन लेट अस टेक केयर ऑफ अदर अपर बॉडी। देन वी हैव टू डू, दाहिना पैर ऊपर में है, दाहिना घुटना ऊपर में, देन यू हैव टू टेक राइट हैंड अप एंड लेफ्ट हैंड फ्रॉम बिलो। पीछे से लेके गए और नीचे में, पीछे जाकर इंटरलॉक कर लिए उसको, ठीक है। अब नाउ सी दिस, नाउ योर होल बॉडी इज इंगेज्ड, पूरा है ना इंगेज, नीचे भी ऊपर भी सब एक साथ में, एकदम सर ढीला है, सिर में कोई तनाव नहीं। जस्ट सी दैट योर दिस हैंड इज कंप्लीटली, ये सीधा हो जाता है, पीछे हाथ चला गया और नीचे से। बहुत लोग नहीं कर पाइएगा, मैं जानता हूं इतना आसान नहीं होता है शुरुआत में करना, बट धीरे धीरे हो जाएगा। और यू कैन अल्टरनेटिवली यू कैन टेक वन हैंडकरचीफ या रुमाल, एक ऊपर में ले लीजिए ऊपर वाले हाथ में, और नीचे से जाकर उसको पकड़ लीजिए। मैं पीछे दिखा देता हूं आपको, सो दैट यू कैन सी माई, ऐसे किए ना, ऐसे देख लीजिए। तो मैं आसानी से पकड़ लिया, बट इट इज नॉट इजी फॉर एवरीबडी। ठीक है, ऐसे करना है इसको। तो आप एक कर सकते हैं, यहाँ से नैपकिन ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले, नीचे से पकड़ कर उसको खींचिए, धीरे धीरे करके आपका ये जो है दोनों भुजाएं, ये धीरे धीरे ज्यादा ढीला हो जाएगा, ज्यादा मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, जिसको सर्वाइकल का ये फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द हो जाते हैं बार बार में, फिर इसको पलट भी देना है, दूसरों तरफ भी करना है। यू डिड फ्रॉम वंस योर knees were up, now your right knee should come down। ठीक है,
ठीक है, डू लाइक दिस अगेन एंड देन यू हैव टू, ध्यान रखना है कि जो घुटना ऊपर है, नी विच इज अपर अप, you have to take your hands up, the same hand, उसी हाथ को ऊपर लेके जाना है। बायां घुटना यदि ऊपर है तो बायां हाथ ऊपर से जाएगा और नीचे से दूसरा हाथ जाएगा जो कि पीछे जाकर के उसको इंटरलॉक कर लेगा। अब देखिए कुछ देर के बाद मजा आने लगता है इसमें। ऑल योर, अब यहाँ पर तो बैठे नहीं रहना है, यू हैव टू डू ब्रीदिंग। इनहेल, एक्सहेल। आप देखे होंगे कि आपके दोनों नॉस्ट्रिल से भरपूर श्वास जा रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड गोमुख आसन, काउ फेस पोज। ठीक है, सो हमने अभी 3 आसन किया, 2 आसन और बैठ के कभी दिखाएंगे आपको करने वाला, उसको आप देखिए। नॉट नेसेसरली कि ऑल दी 4 आसन्स जो मैं अभी दिखा रहा हूं उसको एक ही साथ में करना है, आप बदल बदल के करिएगा। मैं आपको फिर एक्चुअली मेरे साथ जो जुड़े रहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहता है कि वो सभी दिन मैं चेंज करके करते रहता हूँ। आज इसके साथ किए, कुछ कुछ फिक्स रखता हूँ ताकि वो हमारे बॉडी को एक्टिवेट करता है, एनालाइज करता है और जाके जो अदर आसनों के लिए बॉडी को रेडी भी करता है, उसके पूरे पूर्ण फायदे मिलते हैं। पूरा अच्छे से ढंग 1 घंटे में कैसे कंबाइन करके आपको, क्या कि समय का भी लिमिटेशन है सबके पास, तो 1 घंटे के अंदर में कैसे किया जा सकता है उसको मैं डिजाइन किए हुए हूँ फॉर ईयर्स टुगेदर, इसलिए बहुत अच्छा है उसमें। तो ये हुआ आपको। अब हम करेंगे सिंहासन, सिंह आसन एंड सिंह गर्जनासन दोनों साथ करेंगे। थायराइड से संबंधित प्रॉब्लम जितने हमारे होते हैं वो अकेला ये आसन आपको ठीक कर सकता है। बहुत सारा प्रॉब्लम बहुत लोगों को जो रहता है उससे दूर होता है। बहुत हमारे फीडबैक्स हमारे मित्र लोग देते रहते हैं कि मैं तो किया इसको है, 2-4 आदमी तो हमको बताया कि मेरा 6, 7, 8 तक चला गया था, अभी घट करके जो TSH वैल्यू होता है ना वो अभी घट करके आ गया उनका 2 बोलते 1.8 तक आ गया। अब ऐसे आ जाइए, वज्रासन में आ गए थे ना सब लोग, वज्रासन में कोई प्रॉब्लम नहीं है सबको, आ जाइए। देन जैसे मंडूकासन में किए थे ना उस तरह से पैर को फैला लीजिए इस तरह से, ठीक, और हाथ को ऐसे थोड़ा सा दबा लीजिए इससे। अब सर को ऐसे लेके जाइए, चश्मा निकाल देना होगा इसमें, आदत हो गई चश्मा। अब सर से ऊपर देखेंगे सीलिंग को, ठीक है, सीलिंग को देखेंगे। और यदि इसमें एक दूसरा तरीका भी है, थोड़ा उसमें अदर टाइप्स के भी लाभ बेनिफिट्स हो जाते हैं, जिसमें हम भ्रू मध्य को देखना कहते हैं, जिससे सांभवी मुद्रा भी लग जाता है। या तो भ्रू मध्य को देखिए, भ्रू मध्य मीन्स बिटवीन 2 आईब्रोज, दैट इज कॉल्ड भ्रू मध्य, दैट इज आज्ञा चक्र, यू कैन कॉल इट आज्ञा चक्र ऑल्सो। हालांकि उसका पोजिशन स्लाइटली अप होता है, बट भ्रू मध्य इज इन बिटवीन 2 आईब्रोज, दैट इज कॉल्ड भ्रू मध्य। So you can see the ceiling। अब जीभ को पूरा निकाले, केवल केवल आप भ्रूमध्य को देखते हैं, दिस इज कॉल्ड सिंहासन। अब इसको हम जब सिंह गर्जनासन, रोरिंग लाइन पोज, इनहेल,
फिर इसको लार को गटकते हुए swallow the ला, आपका जो सलीवा है उसको ये कर लीजिए, स्वेल कर लीजिए और थोड़ा गले को सहला लीजिए। इसको 4-5 बार कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हार्मनी में बहुत फायदे हैं इससे। एक तो है कि वैसे लोग जो इंट्रोवर्ट हैं, वैसे लोग जो स्टेज पर जाके बोलने में डरते हैं, सोच के बहुत जाएंगे वहाँ घबराहट होने लगती है या बोल नहीं पाते, हकला आने वाले के लिए हैं, मंद बुद्धि वाले जो हैं, जो बुद्धि को तीव्र करना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा है। लेक्चरर, प्रोफेसर, बोलने वाला, वक्ता को भी उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सब करेंगे तो दे कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली, आपके बुद्धि विकास में भी काम आता है। चलिए एक बार और करते हैं। और थायराइड तो नंबर 1 है ही इसमें। आ, 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 आ। देखिएगा थोड़ा सा पीछे जो है ना, थोड़ा बेंड हो गया है आपका जो स्पाइन है, हल्का पीछे बेंड भी हो जाता है। देखे होंगे ना, मेरे को देख लीजिए, थोड़ा इधर से दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे देख रहे होंगे। आ, आ, ठीक है, पेन मतलब थोड़ा सा इनसाइड पुश हो जाता है। चलिए, ये हो गया सिंहासन एंड सिंह गर्जनासन। ठीक, अब हम लोग करेंगे एक और बैठ के आसन करेंगे, उसका नाम है योग मुद्रासन। योग मुद्रासन जो रियली कुंडलनी का जागरण करना चाहते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और दूसरा है कि जो उनको डायबिटीज है, फिजिकल बेनिफिट की बात, स्पिरिचुअल बेनिफिट अलग है, लेकिन फिजिकल बेनिफिट में इसका ये है कि आपका डायबिटीज के लिए आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को बहुत बढ़िया से ट्रीट करता है वो। उसमें भी वही करते हैं हम लोग। यदि आप बैठ सकते हैं तो पद्मासन में बैठ जाएं। यू कैन सिट इन द लोटस पोजिशन। दिस इज कॉल्ड लोटस पोजिशन इफ यू कैन, अदरवाइज यू कैन डू इट हाफ लोटस पोजिशन। और इन सुखासन ऑल्सो, सुखासन में भी बैठ सकते हैं। जो बैठ सकते हैं इसमें बैठ जाए। अब क्या करें, पीछे में इस तरह से आप हैंड एक दूसरे को इन सर दोनों को फंसा लें, इन सर्कल कर ले, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फंसा लेना बोलिए। कलाई पकड़ना नहीं है, पहले फंसाइए। कलाई पकड़ने वाले बाद में बताएंगे, थोड़ा इजी पड़ता है। अब यहाँ पर श्वास भरिए। स्पिरिचुअल वाला बाद में कराएंगे, पहले इसको हम ऐसे ही कराते हैं, ठीक है। इनहेल करिए, फिर एक्सहेल करते हुए आगे की तरफ जाइए। अब देखिए, ये हमारे जो दोनों एड़ियां हैं ना, ये दोनों एड़ियां ये किडनी के पास लगे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, जेंट्स और लेडीज दोनों के, ठीक है। तो ये जो है से ऐसे किए। अब श्वास इस पोजीशन में इनहेल किए, फिल योर लंग्स फुल्ली। नाउ स्टार्ट एक्सहेलिंग। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। ट्राई टू टच द ग्राउंड with your forehead. जहां तक होता है वहीं जाना है। इनहेल, अगेन इनहेल, go down. This is one round. Go down. Try to touch the exhalation के बाद इनहेल।
इसमें यदि दिक्कत होता है, पीछे अभी मैंने क्या किया, पीछे में देख लीजिए एक बार, फिर आपको दोबारा दूसरा भी बताऊंगा। जैसे ऐसे किए, आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यदि आपको लगे कि उसमें दिक्कत हो रहा है। ऐसे तो मैंने ऐसे किया था, और आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। इट मे बी इजी फॉर somebody, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड योग मुद्रासन। बहुत ही लाभ है, बहुत ही फायदा है। स्पिरिचुअल लाभ की बात करते हैं, ठीक है, छोड़ दीजिए अभी इसको। जकार भी आना शुरू हो जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि गैस निकलेगा आपको इसमें। अच्छे से आपका पैंक्रियाज को भी मालिश करता है, किडनी को भी मालिश करता है, ठीक है। इतने आसन तो हमने आज हम बैठ के किए, करने वाले किए हैं। ऐसे बहुत सारे आसन अभी इंपॉर्टेंट आसन बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग अगले दिनों लेंगे। कुछ आसन और एक दो ठो कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, पीठ के बल पर करने वाले कुछ आसन करते हैं, आइए। उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा बंध पर। अरे कुछ हम आज आपको बताए थे ना, हम इस पर कोरोना स्पेसिफिक आसन बोलने वाले थे। वो आज चूंकि आप किए नहीं है सब कुछ, तो सीखेंगे तभी उसको करना हो, कल करेंगे उसको, ठीक है। तो आज हम लोग, चलिए आइए, पीठ के बल पर आ जाइए। जैसे एक हम लोग किए थे ना, कल ये किए थे पवन मुक्त आसन। आज हम लोग ब्रिज पोज करेंगे। पहले हम पवन मुक्त आसन थोड़ा कर लेते हैं, उसका ब्रिज पोज करेंगे। उसके बाद मरकटासन करेंगे, कमर को बहुत रिलैक्सेशन देने के लिए। फिर पेट के बल पर आ जाएंगे, 2-3 ठो आसन कर लेंगे। ऐसे लेट जाइए, अपने पैर को इस तरह से मोड़ लीजिए। प्रोस्टेट वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे यहाँ पर आइए और थोड़ा देर तक रोक के रखिए। देखिए, आपका ये जो पूरा एरिया है ना, पेल्विक रीजन, खास करके प्रोस्टेट वाला जो इलाका है, आसान है। इनहेल करिए, यहाँ पर आइए। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये सारे तो है, इसमें आपका पेट भी ठीक हो रहा है, हार्ट भी ठीक हो रहा है। दिस इज कॉल्ड ब्रिज पोज और सेतुबंध आसन, ठीक है। यहां से ही फिर आ जाइए इस तरह से, ऐसे रिलैक्सेशन करेंगे, रिलैक्स करेंगे अपने कमर को। तो इस तरह से मोड़े हुए हैं, मोड़े रहिए और ऐसे दाहिनी तरफ रिलैक्सेशन हो गया। मरकटासन, एक कमर के लिए बहुत अच्छा है। इसको आप फैला करके इस तरह से भी कर सकते हो, दोनों पैरों को फैला दीजिए, ऐसे ऐसे। एक का घुटना दूसरे के पैर के टो से टच कर रहा है, तलवा से टच कर रहा है। सर एक ड्रेस मैं दिख नहीं रहा था क्या? दिख रहा हूं ना? ऐसे और ऐसे। इसका और फॉर्म बताएंगे, अभी नहीं, ठीक है। इसके बाद यहां से एक और आसन करिए, मत्स्यासन। मत्स्यासन, मछली का पोज करना है। इसके लिए क्या करेंगे, हाथों का सपोर्ट लेंगे, देख लीजिए ठीक से, फिर ऐसे करेंगे, फिर सर को पीछे ले जाएंगे, ऐसे ऐसे। जितने हमारे जो चेस्ट वाले एक्सपेंशन वाले हैं, उसमें इसका भी रोल है बहुत ज्यादा। ऐसे
मत्स्यासन। देखिए, थायराइड से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स, हाथ को यहाँ करें, सरल मत्स्यासन है। ठीक है, आ जाइए ऐसे, हाथ से सपोर्ट लेकर के, तो से पैर को इधर कर लीजिए ऐसे। बैठ के जब हम आसन कर रहे थे, कौन सा आसन कर रहे थे? योग मुद्रासन। अपोजिट आसन भी करना होता है, ठीक है, हर आसन के अपोजिट आसन करना होता है। तो उसके पहले जो बताया उसमें काउंटर दूसरे आसन भी ऑलरेडी इन्वॉल्व थे, बट इसमें नहीं था। आपको मैं भी नहीं करके दिखाया आपको। जैसे अभी हम लोग किए थे ना, कौन सा योग मुद्रासन, आगे झुकने वाला, ऐसे करके ऐसे गए थे, कितना आसानी से होगी नीचे। ठीक है, अब इसका अपोजिट भी करना होता है। अपोजिट कैसे करना होता है? तो इसी को मत्स्यासन कहते हैं। ऐसे ऐसे किए, तब इसको हाथ से ऐसे कर लेंगे, इस तरह से ऐसे सपोर्ट लेंगे दोनों हथेलियों से, और ऐसे आ जाएंगे। फिर इस तरह से आकर के सर को ऐसे करेंगे, ऐसे ला करके इस तरह से ऐसे ऐसे, चाहे तो इसको पकड़ ले, चिन पर सिर को रख। थोड़ा दिक्कत लगेगा आपको, तो धीरे धीरे होगा, लेकिन ये कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाता है, इजी है। तो आपको फ्रंट और बैक दोनों हो गया। चलिए, थोड़ा आप शवासन में लेट जाइए, 2 मिनट के लिए शवासन में सब लोग लेटिए, थोड़ा रिलैक्स कराएंगे बॉडी को। कम टू शवासन। शवासन में पूरा लेटिए और मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाइएगा, और उसी हिसाब से बॉडी को रिलैक्स करिएगा। शरीर पीठ के बल पर शवासन में लेट जाए, पीठ के बल पर शवासन में लेट जाए, पूरी तरह से शरीर को ढीला छोड़े। हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ रहे, जमीन की तरफ नहीं, आसमान की तरफ रहना चाहिए हथेलियां। फील दैट योर बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड। आप बोले भी, मन ही मन बोले, रिलैक्स रिलैक्स। अब अपनी चेतना को, अपने ध्यान को, अपने कॉन्शसनेस को अपने पैर के उंगलियों के ऊपर लेके जाएं। टेक योर कॉन्शसनेस टू योर टोज। स्टार्ट विद द टोज। टोज आर गेटिंग रिलैक्स्ड। पैर का तलवा, अपर पार्ट, हील्स, एंकल, legs, calf muscle, both the knees, all are getting relaxed. There is no tension, there is nothing, no pain. Just relax it. Take your attention to your thigh muscle. अपनी जांघों पर ध्यान लेके जाएं, दोनों कमर, both the waist, left side, right side. See that it is getting relaxed. मन ही मन बोले, relax. Take your attention to both the hands, your fingers, your palm, your wrist, हाथ की उंगलियां, तलवे, कलाई, हैंड, एल्बो, फोर आर्म, भुजाएं, बोथ द शोल्डर्स, कंधे। रिलैक्स, दे आर ऑल रिलैक्सिंग।
टेक योर अटेंशन टू योर स्टोमक, अपने पेट पर अपने ध्यान को लेके जाएं। नाभि, नाभि के नीचे वाला भाग, लोअर पोर्शन ऑफ द नेवल रीजन, स्टोमक, your all the organs inside your stomach are getting relaxed. Take your attention, अपने ध्यान को, अपनी चेतना को, बड़ी आंत, छोटी आंत, किडनी, सभी अपने प्रॉपर ढंग से काम कर रहे हैं। दे आर ऑल रिलैक्स्ड। पैंक्रियास, ग्लैंड्स, all are functioning well. Everything is relaxed. Ovaries, uterus, all the lower parts inside your body, liver, small intestine, liver, stomach, chest, heart, relaxed, functioning well. Beats are very slow. हार्ट बीट धीमा हो गया है, रिलैक्स्ड हो गया है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गए हैं। लंग्स अच्छे से काम कर रहे हैं। गला, टेक योर अटेंशन टू अपर बॉडी, सर के ऊपर वाले भाग पर लेके जाएं। क्राउन सेंटर, बोथ द आईब्रोज, forehead, relax, very relaxed forehead. Eyes gently closed. Eyelids, eyelashes, relax. Your facial muscles relaxed. Small, थोड़ा smiling, हल्का smiling. Your lips, upper lip, lower lip, nose, both the nostrils, both the ears, all are relaxing. Your chin, dantavali, the teeth, tongue, everything is relaxing. Your throat, whole body, relax, 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 relax. Don't sleep, relax. Now you have completely relaxed. Now अपने पैर की उंगलियों को हिलाए डुलाए, हाथों की उंगलियों को हिलाए डुलाए, धीरे से बाएं करवट लेते हुए आराम से उठ के बैठ जाए। आराम से उठ के बैठे। आराम से उठ के बैठ जाइए। चलिए, तो दो चीज बच गया था आज करने के लिए। एक है प्राणायाम का कुछ बाकी रह गया था, उसका बंध बताने वाले हैं, ठीक है। प्राणायाम में कल हमने भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, ऊंचाई जाना ना। चलिए एक राउंड भस्त्रिका कर लेते हैं, एक दो राउंड भस्त्रिका कर लेते हैं। आइए 2 राउंड भस्त्रिका कर लेते हैं, थोड़ा 5 मिनट एक्सीड करेंगे तो चलिए करते हैं। आराम वाला करेंगे हम लोग, धीरे धीरे वाला करेंगे, बहुत तेजी से नहीं करेंगे, ठीक है। आइए वही वाला, हाथ उठाएंगे, छोड़ेंगे आराम से। सांस भरना चाहिए अच्छे से लंग्स में,
जब ऊपर ले जाते हैं ना, श्वास फुल्ली भरना चाहिए। छोड़ते समय तो आप झटका से छोड़ते हैं तो छूट ही जाएगा, लेकिन लेते समय ध्यान रखिएगा श्वास अच्छे से जाए अंदर। ठीक है, राइट से श्वास लीजिए, लेफ्ट से छोड़िए। ठीक है, फिर से सेकंड राउंड, 2 राउंड करेंगे भस्त्रिका, उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम 5 राउंड। इसके बाद हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं। मुद्रा याद है ना, कौन लगा रहे हैं हम लोग? नासिका मुद्रा लगाते हैं, ये दोनों उंगलियां मोड़ लेते हैं। एक्चुअली क्या है मुद्राओं के प्रति, जैसे ये है अब 5 उंगलियां ना 5 तत्वों का प्रतीक है, आपको प्रतीक नहीं बल्कि हैं, इनसे कंट्रोल होते हैं। अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और ये जल तत्व। ठीक है, इसको ऐसे करके देखिए, ऐसे। ठीक है, सबसे नीचे जमीन के नीचे क्या होता है? जल होता है, तो जल याद रहेगा, जल तत्व। इसके ऊपर में पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के ऊपर में आकाश है ना, आकाश में क्या रहता है? वायु रहता है, और फिर उसमें वायु से अग्नि बनता है। ठीक है, तो हो गया 5 तत्व, याद रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम मुद्राओं के बारे में बाद में हम बताएंगे, ऐसे बीच बीच में बताते भी रहेंगे। मुद्राओं का भी बहुत आपके शरीर पर वाइटल एनर्जी पर बहुत असर पड़ता है, उससे बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होती हैं। शरीर में कौन तत्व बढ़ गया है तो उसके हिसाब से। तो ये जो है से हम लोग इसको नीचे कर लेते हैं, इसको इस तरह से। ठीक है, तो क्या कम कर दे रहे हैं हम लोग? वायु को घटा दे रहे हैं और आकाश को घटा दे रहे हैं। ठीक है, अग्नि को बढ़ा रहे हैं और पृथ्वी और जल को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये है ठंडा, ये है गर्म। तो राइट नॉस्ट्रिल सूर्य नाड़ी को राइट से करेंगे और चंद्र नाड़ी को पृथ्वी और जल से मिला हुआ करेंगे। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए।
तो लेफ्ट से शुरुआत, लेफ्ट से करें, करिए 5 राउंड करेंगे। इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल इनहेल, इनहेल इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, 1 राउंड, इस तरह से 5 राउंड करेंगे। अच्छे से करिए, लंबी गहरी धीमी श्वसन रहना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। याद है ना, लेने के गति, छोड़ने की गति लेने की गति से दुगना समय लगता है। लेंगे 5 सेकंड या 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, तो छोड़ेंगे 10 सेकंड में। अभी रोकने वाला मैं नहीं बताया हूं। दूसरा हाथ ज्ञान मुद्रा और या चिन्ह मुद्रा में रखिएगा। एक राउंड और। चलिए, तो ये हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब देखिए, इसमें एक एक चीज और जोड़ेंगे, उसको उसको अंतर कुंभक के साथ में करेंगे। अंतर कुंभक मीन्स, जैसे 3 तरह का चीज होता है ना, 4 होता है बेसिकली, 4 अंग होते हैं प्राणायाम के। पूरक, विच व्हेन वी इनहेल इट इज कॉल्ड पूरक। पूरक मतलब पूर्ण करता है, श्वास भरता है। देन इज कॉल्ड कुंभक। कुंभक मतलब रोकना। अंतर कुंभक मीन्स अंदर रोकना। बहिर कुंभक मीन्स बाहर रोकना। When you hold the breath inside, it is called antar kumbhak. When you hold after exhalation, if you hold your breath outside, it is called bahir kumbhak. ठीक है? So we can do both the ways in higher pranayama. लेकिन अभी हम इतना ही बताते हैं कि कुंभक के साथ करना है। मीन्स if you're inhaling in 5 seconds or 10 seconds, yeah, 10 counts or 20 counts, then you have to hold double the inhalation time counting. ठीक है, यदि 5 काउंट में आप इनहेल करते हैं तो 10 काउंट तक रोकिए उसको, और फिर 10 काउंट तक एक्सहेल करना है। रेशियो क्या हो गया? 1:2:2, फिर 1:2:2। ठीक है, इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब पढ़े लिखे विद्वान लोग आप लोग बैठे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कहते हैं अंतर कुंभक के साथ में करना। पहले आपको अनुलोम विलोम में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा।
धीरे धीरे करके इसको धीरे धीरे कुंभक करना शुरू होगा, होल्डिंग वाला शुरू करेंगे। ठीक है, इसके साथ में एक और चीज जोड़ देते हैं। चलिए क्या जोड़ेंगे, तो उसे बोलते हैं बंध। वो कौन सा बंध जोड़ेंगे? जालंधर बंध। जालंधर बंध कल मैंने छोड़ दिया था कि नहीं किए थे जालंधर, आज बताएंगे। तो जालंधर बंध कहते हैं जैसे हमारा ये दो वर्ड्स के संधि से बना है, जलन धरा। ठीक है, जाल प्लस धरा। जाल मीन्स यहाँ एक नाड़ियों का जाल है। जैसे कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं ना, तो बहुत सारे नाड़ियां, हजारों नाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। हमारे इसे कहते हैं विशुद्धि चक्र, यहाँ से गुजरती है। उसको हम लोग, और धरा यानी हमारा शरीर में एक सोम मंडल है। सोम मंडल यानी आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे, जिसे हम सोम चक्र कहते हैं, वहां पर उस जगह पर एक तरह से बोलता है कि अमृत का कुंड है, नेक्टर का सोर्स है, द सोर्स ऑफ नेक्टर, एंड दैट कीप्स यू हेल्दी, youthful, and your life gets elongated if you can conserve that nectar or that amrit. उस अमृत को यदि आप कंजर्व करके रखते हैं तो that will help you to be youthful, aging will be stop, बुढ़ापा को दूर करेगा। तो ये कैसे होता है? ये होता है जालंधर बंध के माध्यम से। जब हम अपने ठुड्डी को छाती से लगा देते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, इसके पहले मैं बता दूं, नॉर्मली क्या होता है कि वो जो नेक्टर है वो ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे आता है, हमारा जो जठराग्नि उसमें जल के खत्म हो जाता है, और हमारा इस तरह से एजिंग होता है, बुढ़ापा की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। ठीक है, इसके लिए बोला गया है बंधों के बारे में। ऑफकोर्स ये थोड़ा अतिशयोक्ति होता है, एग्जेजरेशन होता है, लेकिन हमारे ग्रंथों में इसके बारे में क्लासिकल टेक्स्ट में कहा गया है कि ये मृत्यु को भी जीत लेता है। मीन्स आपका लाइफ लंबी होती है, यूथफुल होता है। ये हुआ, यू कैन कंक्लूड दैट। सो दैट यू व्हेन यू डू दिस, टच करते हैं इसको कंठकूप में, ऐसे बॉडी को सीधा रख के, तो आपका श्वास रुक जाएगा, ध्यान रखिएगा। श्वास रोक देना है इसमें। तो इसको जब आप करते हैं तो कैसे करिए, रेगुलर इसको हैबिट कैसे बनाइएगा, तो मैं उसका तरीका बताता हूं। जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम या जिसे नाड़ी शोधन प्राणायाम कहते हैं, जब उसको कर रहे हैं तो ड्यूरिंग, जब अंतर कुंभक कर रहे हैं ना, उसमें इसको लगा लीजिए। ठीक है, जैसे इनहेल किए, थ्रोट को लॉक कर लीजिए, इसको कहते हैं थ्रोट लॉक। थ्रोट को लॉक कर लीजिए, श्वास रोक लीजिए थोड़ी देर के लिए, फिर इसको थ्रोट को ओपन कर दीजिए, फिर राइट से श्वास छोड़िए, राइट से लीजिए, होल्ड कर लीजिए, ब्रीथ को लगा दीजिए, जलंधर बंद, एक्सेल, उसके बाद खोल करके लेफ्ट से छोड़ दीजिए। पूरा प्रोसेस हो गया। एक बार करते हैं, फिर उस तरह से इनहेल करते हैं लेफ्ट से, होल्ड करते हैं, थ्रोट लॉक लगा लेते हैं, मन ही मन काउंट करते हैं, जितना देर आसानी से होता है। फिर थ्रोट को लॉक कर लेते हैं, राइट से छोड़ देते हैं, फिर राइट से लेते हैं, क्लोज करते हैं, अंतर कुंभक, थ्रोट लॉक, ओपन थ्रोट लॉक, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 4 बार हमने किया, मतलब 2 बार किया हमने, 2 बार एक राउंड में, 2 बार मेरा
ये भी हो गया, जलंधर बंद भी हो गया। और आगे बढ़िएगा तो इसमें और जोड़ेंगे बहुत सारा चीज। तो चलिए आज आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही। एक और प्राणायाम सीख लीजिए, नया प्राणायाम, तो कुछ बताया ही नहीं मैं आपको। तो एक प्राणायाम है जिसका नाम है शीतली प्राणायाम, बहुत बढ़िया है। हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए डेली करना है इसको, याद रखिएगा। कभी भी कर लीजिएगा, शाम को भी कर लीजिएगा, सोने के पहले कर लीजिएगा। मैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए प्राणायाम चार्ट अलग से बताऊंगा, ठीक है, जिसको क्या करना है, कैसे लाभ पहुंचाएगा। तो क्या करिएगा शर्मा जी, ठीक ठाक हैं? जी के शर्मा जी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, धन्यवाद नहीं सर। है? ठीक है, चलिए नहीं तब सर। होगा भी नहीं है। नहीं। थोड़ा बड़ा होता है जिससे थोड़ा हम सबका रहता है, बहुत बड़ा चीज नहीं, बुढ़ापा में तो सबको हो ही जाता है बुढ़ापा नहीं है, बुढ़ा नहीं कर रहा हूँ, जवान है आप, 60 साल जी के आप, जो भी होगा। जी। तो ठीक है, तो कैसे करते हैं? जीभ को बाहर निकालते हैं, ठीक है। ऐसे जीभ को बाहर निकालिए, रोल कर लीजिए। और उससे पाइप बन गया तो उससे श्वास भरिए। थ्रोट लॉक, ओपन, दोनों नाक से छोड़ देना है, ठीक है। क्या करना है? श्वास जीभ से रोल करते हुए अंदर लेना है। और फीलिंग क्या होना चाहिए? फीलिंग होना चाहिए आपका, आपका गला, आपका हार्ट, आपका लंग्स सब कूल हो रहा है। यू हैव टू फील दिस ऑल्सो। मैकेनिकली नहीं करना है। डोंट डू एनी आसनाज और प्राणायाम मैकेनिकली। ऑलवेज बी कनेक्टेड विथ योर सेल्फ, देन यू कैन गोइंग टू गेट एडवांटेज ऑफ 100%, ठीक है। 100% एडवांटेज के लिए राजू जी आपको पूरी तरह से अवेयरनेस के साथ में करना है, फीलिंग के साथ में करना है। यू हैव टू बी कनेक्टेड ऑलवेज विथ योर बॉडी। एक बार और। इतना ही देर में आपको फीलिंग हो गया होगा। 5 से 7 बार करके देखिए, आपका बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। आपको लगेगा कि आप जो है से बहुत शांत होते जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हमिंग साउंड निकाल लेते हैं। आइए हमिंग साउंड निकालते हैं। कल भ्रामरी के बारे में डिटेल में जानेंगे, आज केवल हमिंग साउंड निकालते हैं। ओंकार। ओ
ना मंगल मंगल कामना सभी के लिए। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दूसरा करते हैं, एक और एक्चुअली वो करना था। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया सर्वे पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से मुस्कुराते हुए आंखों को खोल लीजिए। ठीक है, जी तो अपने फीडबैक्स को ना ग्रुप में पोस्ट किया करिए और कुछ अभी बताइए। बोलिए रविशंकर जी, यू कैन से समथिंग भाई। Sir, कुछ आसन, say for example, yogi, I'm not able to bend to the ground like that. I'm not able to bend completely. That is That is one. And also, that when doing like this, interlocking is also not. I'm not able to do it. it's very common. It's not only with you. So many people are having this problem. So this will happen slowly. You can't do it. By practicing, I think. Yeah, By yeah. practicing. Are you practicing for long? No, 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 no. So I'll give you certain tips how to do that. When you go to bathroom, take your towel and Okay. Okay. Oh, yes. rub Okay. your Okay. rub your back so that it becomes flexible. That is the only problem. And then you have to take. I have already given you one this tip to just take one napkin That's it. and And okay. hang it from the top, then catch it from the, and then slowly. This will happen with time. Don't worry. And I'll tell you some, when you join it regular classes, then automatically you'll see that within 1 month all the body have become flexible. No pain in waist, no shoulder pain, no nothing. You will be so happy that you can't believe it. Okay. So, any other? Same thing happens with me also, sir. हाँ सर, What ये Mr. Ravi say, sir, सब स्टिफनेस है और कड़ा लगता है। जो आप बोलते हैं टच कराइए, टच होता नहीं है। नहीं नहीं, हम आपको जी, शुरू में पहला सावधानी में क्या राइट, व्हाट जी जी, आपको जोर जबरदस्ती नहीं करना है, राइट, समझे ना? जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना है। जबरदस्ती करिएगा तो कुछ इधर उधर कर लीजिएगा, मेरे को बदनामी हो जाएगी। नहीं आप नहीं, उतना ही करिए जितना जी, आपको शरीर परमिट करना। इट टेक्स टाइम बट इट विल हैपन राइट, श्योर। या आपसे कम उम्र मेरा थोड़ा ना है। कितना उम्र हुआ आपका? कब रिटायर किए थे आप? हम सर 17 में रिटायर किए हैं, कितना? 2017 नवंबर में। तो 3 साल आप जी, हमसे बड़े हैं, और क्या है उससे तो इतना ज्यादा So, one more thing, sir. For those who are having blood pressure, Seetal one breathing you told. या Seetal. यस, How many times we have to do it, that one? 10 times daily in the morning. Okay. You can do it in the evening also, in the Yeah. night also. Okay, you can do it. ठीक है, 10 times is okay. That will serve the purpose. ठीक है. So I think you are. क्या इसका सर टाइमिंग चेंज हुआ था क्या? 6:30 फिर लिखा, फिर हम कुछ नहीं, कंफ्यूज कर गए। 6:30 तो नहीं लिखे हैं, 7 से ही रखे हैं। ओके ओके, 7 से ही रखे हाँ, हैं। हम लोग पहले आ जाते हैं, आदत हो गई पुरानी। ओके ओके सर, बात आई बस थॉट इट विल चेंज एनीवे सर, थैंक नहीं नहीं, बात तो ये यू। है। तो ठीक है, ठीक है सर, कल ओके, मिलते हैं। राइट सर, थैंक यू उमा Thank you, जी, sir. ओके सर, गीता नमस्कार। जी, Thank you, sir. अंजलि जी, नीरज जी,
हाँ अजीत, अजीत नाम जोड़ दीजिए भाई। आप जो है सैमसंग सैमसंग SM P613। Twitter code, sir. ठीक है, ओके, थैंक यू, सी यू टुमारो। ठीक है, ओके बाय।